कि आज हम लोग एलडीपी करने वाले हैं ताकि हम सिखा सके अपने ग्रुप को और हम खुद भी उससे सीख ले सके कि किस तरह से जो है आपको अपने टीम को डेवलप करना है। अनूप जी आ रही है? ओके, तो दोस्तों ओके सर। जी दोस्तों वेलकम आप सबका। मैं एसआर चौहान चंडीगढ़ से आपका स्वागत करता हूं रॉयल ग्रुप ऑफ ऑटोमी में। और आज हम एक एलडीपी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सबको ये सब इकट्ठे सीखने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छा ग्रो करने का टीम को मौका मिलेगा। तो दोस्तों एलडीपी का जो नाम है, स्टेप टुवार्ड्स नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब हम किसी ब्यूटीफुल कंसेप्ट में एंटर होते हैं तो हमारे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। तो वो स्टेप्स कौन से होने चाहिए, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें फील्ड में किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए और किस तरह से उनकी क्लोजिंग करनी चाहिए, वो सब जो है आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सब इससे बेनिफिटेड होंगे। तो दोस्तों रॉयल ग्रुप ऑटोमी में वंस अगेन आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे तो वो है डोंट अटैक। दोस्तों जब हम ज्वाइन करते हैं किसी प्लेटफॉर्म को, खासकर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को, तो हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम ट्रेनिंग लेने के बाद जब फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हम करते हैं और वो मिस्टेक धीरे धीरे वो रिमूव होती रहती है। लेकिन ये हमें सीखना होगा कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है। तो डोंट अटैक पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ कि हम जब जाते हैं किसी से अपॉइंटमेंट लेके, लिस्ट से हम बंदा उठाते हैं, उसको फोन करते हैं और उससे अपॉइंटमेंट लेके जब उससे मिलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली गलती हम उस पर अटैक करते हैं। हमें वो अटैक नहीं करना है। वो बेसिकली अटैक क्या होता है, हम बम्बारिंग करते हैं वर्डिंग की, हम क्वेश्चन की बम्बारिंग करते हैं उसके ऊपर। हम उसे अपने प्लान को दिखाने में इतने आतुर होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला बेसिकली चाहिए क्या, सामने वाले की जिंदगी में कमी क्या है। तो आपको डोंट अटैक यानी सामने वाले पे अटैक नहीं करना। आपको ये नहीं करना सर मेरे पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस इंटरनेशनल कंपनी, क्योंकि वो सब ये चीजें सुन सुन के पहले अक चुका है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है नेगेटिव हो इस फील्ड के रिगार्डिंग। तो जब वो सेम लैंग्वेज आपसे सुनेगा तो वो बोलेगा कि भैया मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें सुनी हुई है, पहले मैं ऑलरेडी तंग आ चुका हूँ। आपको देखना होगा, आपको जो अप्रोच है वो इस तरह से करनी होगी ताकि वो आपको पॉजिटिवली अटेंड करे और आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। और वो तरीका क्या है, डिस्कवर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आपको उसका पीएमएफ जिसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो ढूंढना है। सामने वाले का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर सेम नहीं होता, अलग अलग लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग अलग हो सकता है। किसी का एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है इस बिजनेस को करने का, किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, किसी का टाइम फ्रीडम हो सकता है, किसी का पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, किसी का हेल्पिंग अदर्स, और किसी का लीव ए लिगेसी, अपने आने वाली जनरेशन को बहुत सारी लिगेसी, बहुत सारा पैसा छोड़ के जाने का वो हो सकता है। और मेक ए गेन विदाउट पेन, किसी का मोटिव हो सकता है कि वो एक गेन तो करे लेकिन कुछ सर्टेन समय तक काम करे, उसके बाद वो जो है कोई उसे पेन ना हो, कोई वो टेंशन ना ले उस बिजनेस की, और वो ऑटो मोड में चले। तो अलग अलग उसके मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो आपको मीटिंग में पहले आपको मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको अगर 100% उसकी क्लोजिंग चाहिए, 100% आपको उसकी ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपको ये पीएमएफ ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढोगे, आप बातों की ब्रिजिंग करेंगे, आप उससे बातों के क्वेश्चंस करेंगे, आप पूछेंगे सर आपका सबसे जो है एम क्या है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं, आप ऐसा क्या है जो आज तक नहीं किया आपने और आगे करना चाहते हैं सर, आप क्या मिस कर रहे हैं इस लाइफ में। तो ये क्वेश्चन पूछ के आपको क्या होना है, चुप हो जाना है। पावर ऑफ साइलेंस यहाँ पे आपको दिखानी है। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते हैं, हम उसको बोलने नहीं देते, उसके अंदर की भड़ास निकलने नहीं देते कि वो क्या चाहता है। बेसिकली जब हम उससे क्वेश्चन करते तो वो आंसर देता है, तो जब वो आंसर दे रहा होता है तो हमें पावर ऑफ साइलेंस दिखानी है। साइलेंस की भी एक पावर होती है दोस्तों, आपको वो साइलेंस की पावर दिखानी है और उसको बोलते रहना है। लेकिन जब जैसे ही वो चुप होने लगे आपको एक ब्रिजिंग करनी है, आपको अपनी बात और उनकी बातों में एक ब्रिज बनाना है ताकि वो पुल जो है वो टूटे ना और बात आपकी कंटिन्यू रहे, और उस बात में उसका मोटिवेटिंग फैक्टर निकल के आ जाए और आप मोटिवेटिंग फैक्टर से उसको पंच करें और उसको क्लोजिंग करें कि यस सर अगर आपके पास टाइम नहीं है,
आपके पास, मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मुझे लग रहा है सर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बिजी मैन है। और जो मैं कंसेप्ट आपके पास लेके आया हूँ, वो आपको इस पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी देगा। उस पैसे को आप अपने लिए एंजॉय कर सकेंगे सर। तो आप इसको, मेरे कंसेप्ट को आप टाइम फ्रीडम के लिए कर सकते हैं सर। ये एक आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम लेके आएगा। तो ये जिस इंसान के पास पैसा है उसके लिए टाइम फ्रीडम एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो आप जाने कि कौन से इंसान का मोटिवेटिंग फैक्टर कौन है, राइट? तो पावर ऑफ साइलेंस आप रखें बहुत सारे, क्योंकि ये एमएलएम है। तो आपको ये भी देखना है कि आप इतना भी मोटिवेटिंग फैक्टर उसमें ना ढूंढते रहे कि वो आपको आपको पता चल जाए कि यार वो मोटिवेटिंग फैक्टर उसमें है नहीं, और फिर भी आप उसमें तलाश करते रहे। यानी ज्यादा टाइम भी आपको एक पर्सन पे बर्बाद नहीं करना है। सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट। आपको बकरियों से भेड़ को अलग करना पड़ेगा। आपको बकरियों में और भेड़ों में अंतर करना आना चाहिए कि कौन भेड़ है और कौन बकरी। यानी आपको इस तरह से सेपरेट करना पड़ेगा, कौन आपके पास डायमंड, आप कौन से इंसान के पास गए, उसमें क्या सिमिलरिटी है। आप इस बिजनेस में क्या सोच के आए थे, क्या वो कुछ सिमिलरिटी उस सामने वाले बिजनेस जिसको दिखाने जा रहे हैं उस पर्सन में है? अगर है तो वो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, और उस मोटिवेटिंग फैक्टर को आप पंच करें और उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर क्लोजिंग नहीं हो रही। सर मैं बहुत लोगों से मिल हूँ, मैं 10 लोगों से मिलता हूँ तो मुझे सर एक या दो ही लोग जुड़ते हैं। दोस्तों ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। आप कोई भी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग उठा आगे देख लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। और ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कैसे निकल के आती है लॉ ऑफ एवरेज? 20% आएगी, कहीं पे 30% आएगी, कहीं पे 40% आएगी। और मैंने नोट किया दोस्तों, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इस दौरान जबकि अटोमी में पैसे नहीं आ रहे तो भी हम इस कंसेप्ट को दिल से कर रहे हैं, तो भी हम इस कंपनी को बड़े दिल से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसकी सच्चाई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट में दम है, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी रूप में हमने यूज किया है और हमने इसका इफेक्ट देखा है। और वो सिम्टम, वो टेस्टिमनी जब हम एक दूसरे शेयर करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि यस, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम एक अच्छा लॉ ऑफ एवरेज निकाल सकते हैं। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉ ऑफ एवरेज 20% निकल रहा है, यहाँ पे 50, 60, 70% भी लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ा कैसे सकते हैं हम? आपको ज्यादा से लोगों को मिलके 4 लोगों की क्लोजिंग निकाल सकते हैं, तो आप 20 लोगों को मिलके 8 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ पर्सन को आपको मिलना होगा, तभी आपका लॉ ऑफ एवरेज भी बढ़ेगा। यू आर इन द नंबर बिजनेस, आप नंबर बिजनेस में, ये नंबर गेम है दोस्तों। आपको टच करने होंगे लोगों को। जब आप लोगों सर आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। हेलो। को टच करेंगे तो उसमें से आपको हीरे मोती ज्वार सब मिलेंगे। तो 5 हीरे आपको उन पत्थरों को हटा हटा के मिलेंगे, साथ में आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। हाँ जी। तो मीट नेक्स्ट ईयर्स प्रोस्पेक्ट टू दिस ईयर। दोस्तों आपको अपने आने वाले साल के जो प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको आपने लिस्ट में डाला कि मैं 2021 में मिलूंगा, आज ही मिलिए। 2020 में ही खत्म करिए वो लिस्ट। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट कभी भी आपकी कहीं भी चोरी हो सकती है, क्योंकि बहुत तेजी से ये मूव कर रहा है, बहुत तेजी। वो जो आपकी लिस्ट है वो कॉमन हो सकती है सुखराम सर आपकी आवाज कट रही है सर। 4-5 लोगों के साथ में। तो वो हो सकता है जो बनाई है वो इसी साल क्लोज करने की, क्योंकि ये नंबर गेम है सर। हेलो। सर कंटिन्यू सर, जी जी। थोड़ी तो आवाज कट रही है दोस्तों आपकी। ये नंबर गेम है। जी जी। मेक ए बिग टीम। तो आपको मेक ए बिग टीम, आपको टीम बनानी पड़ेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये नंबर गेम है। जब आप बड़ी टीम बनाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अपनी लिस्ट को जल्दी खत्म करेंगे, नई लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को जल्दी खत्म करेंगे, नई लिस्ट बनाएंगे, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज आपका बढ़ जाएगा, आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, और आपकी जो अचीवमेंट है वो तेजी तेजी से बढ़ेगी दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क्स फॉर यू। ये सिद्धांत है दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, वैश्विक सच्चाई है ये, कि लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क्स। जब ये आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में लेना चाहूंगा अचीव वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, काम 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 काम,
उनकी लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं बन पाता, वो कभी इंजॉय नहीं कर पाते। वो अगर पैसा कमाते तो उनके पास टाइम नहीं है, अगर वो उनके पास पैसा आता है तो वो हेल्थ खराब कर लेते हैं। उनकी लाइफ में कोई थ्रिलिंग नहीं है, उनके पास कोई फॉरेन टूर नहीं है, उनके पास कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, उनके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन अपनी हेल्थ गंवा देते हैं। दोस्तों, एटॉमी में हमें पैसा, टाइम और हेल्थ सब कुछ मिलता है, एक कंप्लीट पैकेज की तरह आप इसे ले सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पैसा मिलेगा, टाइम मिलेगा और आपकी हेल्थ भी सुरक्षित रहेगी, थ्रिलिंग ऑफ लाइफ मिलेगी, ग्रोइंग विद द टीम, और यहाँ आपको एक ग्रोइंग विद द टीम का मौका मिलेगा। आपको टीम को हेल्प करके आगे बढ़ना है दोस्तों। आप अगर ऐसे नेचर के बंदे हैं जो आप समाज सेविक हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप अपनी कंट्री की सेवा करना चाहते हैं, आप उसके लिए काम करना चाहते हैं, आप वहां के लोगों को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है दोस्तों। आपको नीचे वालों को मास्टर्स बना के आपको नीचे वालों को मास्टर्स बना के तब आपको आपकी मास्टरशिप क्लियर होती है दोस्तों। तो आपको यहाँ कंप्लीट पैकेज मिलता है, जनरेशन सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ क्या मिलता है आपको? आप काम कर रहे हैं, आपकी आने वाली 3 जनरेशन सुरक्षित हो जाएंगी। कहीं ऐसा, आप एक कंसेप्ट का नाम मुझे बता दीजिए, आप एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब मुझे बता दीजिए, आप एक ऐसे बिजनेस का नाम मुझे बता दीजिए जहां बाप ने बिजनेस किया हो या बाप ने गवर्नमेंट जॉब और 3 पीढ़ी तक वो जॉब शिफ्ट हुई हो। कहीं भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। बैलेंस, आपको लाइफ का और काम का बैलेंस बना, उस काम को जो पैसा आपने कमाया एंजॉय ना कर सके दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सेशन में इसको वाइंड अप करें। डिस्कवर एंड ऑनर योर पैशन। दोस्तों, आपको ढूंढना है आपका पैशन क्या है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है, वो किस चीज से प्यार करते हैं, वो किस चीज से लगाव करते हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है। ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढे, अपने आप से क्वेश्चन पूछे। मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो देयर पैशन, सो डिस्कवर इट। बहुत सारे लोग अपने पैशन को नहीं जानते, इसलिए इसको ढूंढो। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है। जैसे एटॉमी है, एटॉमी आज आपको पैसा नहीं दे रही लेकिन फिर भी आपको करने में मजा आ रहा है, एटॉमी आपका पैशन हो सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम जो आपको बिना पैसे की भी आप करेंगे वो आपका पैशन हो सकता है। राइट? तो आपको पैशन को डिस्कवर करना है, आपका पैशन क्या है, और उसका ऑनर करना है, उसका आदर करना, उसका मान सम्मान करना। अगर दूसरा इंसान उसको तोड़ने की कोशिश भी करे तो उसको उससे अलगाव करना है, उससे अलग रहना दोस्तों। रिस्पेक्ट योर पैशन, अपने पैशन की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। डोंट लेट द पीपल टू स्टील योर पैशन, और लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं देनी कि वो आपके उस पैशन को चुरा सके। सेट द प्रियोरिटी, आपको प्रियोरिटी भी सेट करनी पड़ेगी। आपको प्रियोरिटी सेट कैसे करनी पड़ेगी? अगर भगवान और फैमिली के बाद तीसरी प्रियोरिटी आपकी एटॉमी नहीं है तो आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं डिले हो सकते हैं, आपके ड्रीम टाइम से पूरे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें नंबर पे एटॉमी को रखा हुआ है दोस्तों। आपको प्रियोरिटी पे सेट करना पड़ेगा। हो सकता है आप इसको फर्स्ट नंबर पे रखें, वेल एंड गुड, दूसरे नंबर पे रखें, वेल एंड गुड, लेकिन तीसरे नंबर पे से तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए। ये आपकी प्रियोरिटी भगवान और परिवार के बाद तीसरे नंबर पे एटॉमी होनी चाहिए दोस्तों। तो सेट योर प्रायोरिटी, सेट द गोल, और प्रायोरिटी सेट करके आपका गोल सेट करें कि आपको इंपीरियल कब जाना है, आपको सेल्स मास्टर कब जाना है, आपको डायमंड कब जाना है, आपको सैरोन कब जाना है, आपको स्टार कब जाना है। तो सारे लेवल डिसाइड करें। आप अपनी डायरी में नोट करें कि मुझे इस महीने में ये जाना है, आपको इस महीने में ये जाना है। आपको प्री डिसाइडेड गोल होना चाहिए आपको दोस्तों। तो सेट ए गोल। ये सब जब आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलरेट योर गोल अचीवमेंट। जो आपने गोल सेट किया है उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर दबाना है। जब आप एक्सीलरेटर पे पैर दबाएंगे तो उसके बहुत सारे टूल्स हैं आपकी स्पीड अप करने के लिए। आप लिस्ट बनाइए, आप प्लान दिखाइए, आप क्लोजिंग करिए ज्यादा, डुप्लीकेट विद राइट टेक ऑफ। जो आप क्लोजिंग करते हैं उस क्लोजिंग के बाद आप से रिक्वेस्ट है कि आप उस इंसान को ऐसे ना छोड़ें, उससे राइट टेक ऑफ कराएं, उसको सिस्टम की नॉलेज दें, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दें, उसको कंपनी के सीईओ की नॉलेज दें, और उसको प्लेटफॉर्म के दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये बेसिक्स है, और बेसिक्स नेवर चेंज। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होती। अगर कोई भी बिल्डिंग आप देख लीजिए, उसकी नींव जरूर खुदती है। वो नींव के बिना अगर वो बिल्डिंग है तो तूफान में वो ढह जाएगी। तो ये हमारे बेसिक्स है, लिस्ट, प्लान, क्लोजिंग, और आपको राइट टेक ऑफ कराना है। जो नया बंदा आता है उसको पूरा सिस्टम से जोड़ना है, उसकी हेल्प करनी है, उसके साथ महीना लगा के उसको मास्टर बना के फील्ड में छोड़ना है दोस्तों। तो ये सब करें, आपको गोल अचीवमेंट में हेल्प करेंगे। और वाई मेडिसिन यूज सप्लीमेंट। दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग बीमार हो जाते हैं, मेडिसिन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एटॉमी में क्या है? एटॉमी के जो जितने प्रोडक्ट है वो सप्लीमेंट्स है।
तो जब सप्लीमेंट से आप ठीक हो सकते हो, सप्लीमेंट से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो मेडिसिन की क्या जरूरत है, मेडिसिन क्यों खाएं? तो आपको मेडिसिन और सप्लीमेंट में डिफरेंस करना पड़ेगा। पीपल डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। लोगों को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग, लेकिन धीरे धीरे अवेयर करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, ये टाइम आ गया है दोस्तों अवेयर होने का। इस अवेयरनेस का फायदा उठाएं, उन्हें बताएं कि आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी सप्लीमेंट ऐसी है कि उन मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन कब खाते हैं? जब तो या तो डेफिशिएंसी हो या एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हो, वो सब बीमारी का घर बनते हैं। और सप्लीमेंट्स क्या करता है? उनको बैलेंस रखता है, ना ज्यादा होने देता ना कम होने देता, जितना चाहिए आपको बॉडी में उतना मिलता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट एक कैलकुलेटेड डोज होती है, कैलकुलेटेड डोज बनती है, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, जितना आप पचा सकते हो वही आपके लिए तैयार किया जाता है। नंबर 2 पे है द वेट फॉर इलनेस एंड यूज मेडिसिन। दूसरे लोग क्या करते हैं दोस्तों? वो बीमार होने की वेट करते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन यूज करते हैं। तो उनको, उनके लिए भी ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आने वाले टाइम में बीमार ना पड़े और अच्छी सेहत के साथ सप्लीमेंट खाएं। इंक्लूड इन डेली डाइट टू अवॉइड फ्यूचर डिसीज। आपको ये सप्लीमेंट्स अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं सुबह शाम दोपहर, आप इस उनके साथ साथ ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपका खाना स्किप भी होता है तो वो सप्लीमेंट्स आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स देंगे, ताकि फ्यूचर में कोई डिसीज आपको ना लगे। सबसे पहले आपकी निरोगी काया है दोस्तों, उसके बाद पैसे का नंबर आता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम पैसे के नंबर 1 पे रख लेते हैं। जब आप पैसे को नंबर 1 पे रखेंगे तो आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन आप जब हेल्थ को पहले नंबर पे रखेंगे तो उस हेल्थ से आपको पैसा कमाने की आसानी रहेगी दोस्तों। तो आप इंपोर्टेंट दे अपनी हेल्थ को, पैसा साथ साथ आएगा दोस्तों। मेडिसिन को त्यागें, सप्लीमेंट यूज करें। नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रगलिंग विद लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। आपको स्ट्रगलिंग को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग हैं कि वो ज्वाइन कर लेते लेकिन स्ट्रगल करते रहते हैं। वो स्ट्रगल करते रहते हैं और स्ट्रगल करने में वो टीम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की क्लैरिटी, उनका खुद के कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो 4 डायरेक्शन में काम कर रहे होते दोस्तों। दोस्तों अगर 4 डायरेक्शन में कोई इंसान चले तो वो क्या कहीं पहुंच पाएगा? क्या किसी एक मंजिल को वो कर पाएगा? नहीं। आपको एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली वाला रूट पकड़ना पड़ेगा जो दिल्ली को जाता है। वो एक रूट पकड़ना पड़ेगा दिल्ली को जाने वाला। आप अगर अंबाला जाके ये सोचे कि मैं वापस ऑपोजिट आऊं और मुझे दिल्ली मिल जाए, तो दिल्ली नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। तो आपको राइट डायरेक्शन और आपके थॉट्स ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपको कितने टाइम में आपको क्या अचीव करना है, आपको कितने टाइम में आपको टीम को अचीव करवाना है। तो ये सब क्लैरिटी अपने बारे में और टीम के बारे में आपको होनी चाहिए। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब होने से रोक देगी। और ये एटॉमी दोस्तों, एटॉमी को 1 महीने में 2 महीने में पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। आप इसको स्टडी करें। आज भी हम सीख रहे हैं, आज भी नई नई पॉजिटिव चीजें हमें एटॉमी के बारे में अच्छी लगती है, पता चलती है। हम और रोमांचित होकर काम करते हैं फील्ड में, और टीम को गाइड करते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से चलें, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखें और एक डायरेक्शन में चलें। गेट मोर इन लेस टाइम, और बहुत सारा आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से कम समय में। क्यों? दिस इज द फाइट ऑफ 3 to 5 ईयर वर्सेस 30 ईयर। ये 3 साल बनाम 30 साल की लड़ाई दोस्तों। आपको 30 साल काम करना है या 3 साल काम करना है? मैक्सिमम 5 साल लगा लीजिए। आपको 5 साल काम करना है या 30 साल काम करना है? दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसे के लिए इंसान को 5 साल काम करना चाहिए, बाकी जिंदगी वो उसको एंजॉय करने में लगाए तो उसकी जिंदगी जिंदगी मानी जाएगी। अगर आप 30 साल तक पैसे के लिए पीछे दौड़ते रहे तो वो काम आप सही नहीं है दोस्तों, जिसमें 30 साल में भी आपकी पैसे की इच्छा कम नहीं हुई, आपको फिर भी पैसा कमाना पड़ रहा है। आप बुजुर्ग हो गए उसके बाद भी आपको पैसा कमाना पड़ रहा है। आप 5 साल काम करें, फोकस होकर काम करें, और आपको बहुत सारा पैसा यहाँ से आप उठा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने उठाया दोस्तों। 10 साल से कंपनी एग्जाम्पल क्रिएट करती आ रही है, बहुत सारे लखपति बना चुकी है, और इंडिया में भी ये सारे जो रिकॉर्ड टूटने वाले हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ पर्सन को आप समझाए, विजन दे 3 से 5 साल का, और 30 साल का समझाए कि क्या डिफरेंस है, क्या आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, और 30 साल में आप क्या अचीव नहीं कर सकते। योर चेंज इज योर सक्सेस। दोस्तों आपको थोड़ा सा बदलना होगा, आपको अपने थॉट्स में चेंज करना होगा, और आप जब चेंज करेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी सक्सेस है वो। जब आप चेंज करते हैं अपने थॉट्स को, वो आपकी सक्सेस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं आप सीखते हैं। आप 5 लोगों को दिखाते हैं 2 ज्वाइन होते हैं, फिर आप 10 लोगों को दिखाते हैं 4 ज्वाइन होते हैं, जब आप 50 लोगों को पहुंचते हैं तो आप 20 लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं, फिर आप जूम मीटिंग दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर आप स्टेज परफॉर्मिंग शुरू कर देते हैं। ये चेंज है आपकी लाइफ में। जब ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा होता है तो यही तो आपकी सक्सेस है, यही तो सिम्टम है कि आप आगे बढ़ रहे हो, यही तो चेंज आपकी सक्सेस की निशानी है। तो ये आपको कंटिन्यूसली प्रोसेस में सीखते रहना है, अपने आप में बदलाव लेते आना है, आपकी जो नॉलेज है उसको इनहांस करते रहना है,
ताकि ये सक्सेस बनी रहे और ये सक्सेस कभी रुके ना। सक्सेस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट द डिसकंटिन्यू प्रोसेस। ये लगातार चलते रहने का मामला है दोस्तों। लॉ ऑफ बाइनरी दोस्तों, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये लास्ट टॉपिक है बट नॉट लिस्ट, लॉ ऑफ बाइनरी। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टक इन द बाइनरी ट्रैप एंड कैन नॉट टर्न। दोस्तों बाइनरी कंसेप्ट सबसे प्यारा कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा लोगों की हेल्प होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस जाल में, ट्रैप में फंस के रह जाते हैं और कमा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें अपलाइन से कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल पावर लाइन मिल जाए। जो अपलाइन से आपको लाइन मिलेगी दोस्तों, उसमें भी आपको कुछ करना है काम। 30% आपको उस लेग में भी करना है और 70% आपको जो लेग आप लेके चल रहे हैं उसमें भी करना है। आपको इसके ट्रैप में नहीं फंसना। आप इमेजिन करें, अगर आपकी अपलाइन ने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक लेग दे भी दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आपने एक लेग बिल्ड कर ली, तो आप सेल्स मास्टर हुए। लेकिन अगर उसी को आप अच्छे से एक प्लानिंग करके बिल्डअप करेंगे, आप देखेंगे कि 10 लोग कैसे, सिर्फ आप क्या बनेंगे, सेल्स मास्टर। आपके पीवी मैच हो जाएंगे, आपकी बाइनरी मैचिंग अच्छी आ जाएगी, लेकिन आपका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, आपका लेवल वो ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डेप्थ में काम किया, आपने उन डेप्थ में से 10 लोगों को निकाला नहीं है, 20 लोगों को छाटा नहीं है, जिसकी आपने विड्थ भी ओपन करानी, जिसकी आपने सेकंड लेग पे उसकी हेल्प करनी है, उसकी लिस्ट बनाने को उसको प्रिपेयर करना है, उसे जूम मीटिंग पे लेके आना है और उसे बताना है कि आपकी सेकंड लेग को वो कैसे डेवलप करे। आपको उनकी सेकंड लेग पे भी उनको गाइड करके काम कराना। लिस्ट उसकी होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको चलना सिखाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए बाइनरी के ट्रैप में ना फंसे। अगर बाइनरी के आप ट्रैप में फंसेंगे तो आप अर्न भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइनरी सबसे ज्यादा देगी, बाइनरी सबको देगी, ये तय है। बट आपको देखना है कि आपके नीचे, आपके राइट में और लेफ्ट में कौन से 10 लीडर ऐसे हैं जिनको आप सेल मास्टर, डायमंड मास्टर, सैरोन मास्टर, रॉयल मास्टर, स्टार मास्टर कुछ भी बना सकते हैं, ताकि आप भी उनके साथ साथ ग्रो करें। ये इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है दोस्तों, लॉ ऑफ बाइनरी कहते हैं इसको। लॉ ऑफ बाइनरी, बाइनरी का कानून, ये लॉ ऑफ फार्मिंग पे चलता है। जैसे किसान 6 महीने पहले सोचता है कि मुझे 6 महीने बाद कौन सी फसल चाहिए, तो वो 6 महीने पहले प्लानिंग करता है, वो खाद देता है, पानी देता है, टाइम से उस पर टाइम लगाता है दोस्तों। जब वो फसल तैयार हो जाती है तो वो उसका आनंद लेता है, वो उसको एंजॉय करता है दोस्तों, वो लोगों से शेयर करता है, लोगों में बांटता है वो। इसी तरह जब आपकी टीम, आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी राइट में कितने लोग हैं, कितने लीडर्स हैं जिसके साथ टाइम लगा के आपको ग्रो करना है, कितने लीडर लेफ्ट में हैं। आप ऊपर से ओरिजिनल लाइन के भरोसे अगर सब रहेंगे तो आपकी जो नीचे लीडर्स हैं उनको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। उनको ग्रोथ दिलानी है ताकि आप खुद पे ग्रोथ ले सकें, आपके हायर लेवल निकल सकें। तो दोस्तों लाइफ बाइनरी के साथ में ये मेरा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट के साथ बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच।